सोचिए, एक ऐसा फोन कॉल आए जो आ ही नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसे ही कॉल की है, एक ऐसा कॉल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो माहौल कुछ ऐसा था। रात का वक्त, बाहर तेज बारिश हो रही थी और हॉस्टल के कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी। कहानी की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही माहौल में होती है और तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक मोबाइल की स्क्रीन जल उठती है। स्क्रीन पे नाम था मनीषा। पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा कॉल लग रहा था, पर किसी को क्या पता था कि ये कॉल अपने साथ एक भयानक तूफान लाने वाला है। और यहीं कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। बात यह थी कि मनीषा तो 3 दिन पहले ही मर चुकी थी। तो सवाल यह था कि अगर मनीषा मर चुकी है तो फिर ये कॉल कर कौन रहा था? अब ये जो नामुमकिन सा कॉल था ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई और उस कहानी का कनेक्शन जुड़ा था हॉस्टल की एक पुरानी बंद पड़ी अलमारी से। अब संदेश, जो मनीषा का दोस्त था, उसने डरते डरते कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हजारों सवाल, कोई मजाक कर रहा है या ये कुछ और ही है। उसने हेलो कहा, पर फोन के दूसरी तरफ कुछ नहीं, बस एक अजीब सा गहरा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है ना। और फिर अचानक उस सन्नाटे के बीच से एक आवाज आई। आवाज नहीं, बस एक फुसफुसाहट, एक ठंडी सी कांपती हुई फुसफुसाहट जिसने बस इतना कहा, मत खोलना, वो अलमारी मत खोलना। और कॉल कट गया। अब ये बस एक रात की बात नहीं थी, ये डर का सिलसिला तो अब शुरू हुआ था। पहली रात को आई वो चेतावनी, अगले दिन तक तो पूरे कॉलेज में ये खबर आग की तरह फैल गई कि मनीषा का फोन अभी भी चल रहा है। और फिर आई दूसरी रात और वो खौफ वापस लौट आया। ठीक रात के 12:15 पे फोन फिर से बजा। वही नाम, मनीषा। इस बार तो संदेश की हालत और भी खराब हो गई। उसने डरते हुए फोन उठाया और फिर से वही ठंडी आवाज, लेकिन इस बार का पैगाम और भी ज्यादा डरावना था। आवाज ने कहा, वो तुम्हारे पीछे है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां संदेश को उस राज का सामना करना ही था। एक ऐसा राज जो एक पुराने आईने में कैद था और एक ऐसा सच जो शायद उसकी जान ले सकता था। ये सुनते ही संदेश डर के मारे अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। और तभी भागते भागते उसकी नज़र हॉस्टल के उस पुराने स्टोर रूम पर पड़ी जहां वो अलमारी रखी थी। हाँ, बिल्कुल वही अलमारी जिसका जिक्र उस कॉल पर हुआ था। उसने देखा कि अलमारी पर एक पुराना सा कागज चिपका है और उस पर लिखा था, मनीषा का सामान। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वो चेतावनी, ये अलमारी और मनीषा। हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से उसने उस अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर ज्यादा कुछ था नहीं, बस एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक छोटा सा आईना और एक मुड़ा तोड़ा सा कागज। उसने वो कागज उठाया और खोला। उस पर मनीषा की हैंडराइटिंग में एक मैसेज लिखा था जो किसी धमकी या बद्दुआ से कम नहीं था। लिखा था, जिसने मुझे धोखा दिया वो अब इस आईने में दिखेगा। मतलब साफ था, कोई अपना बदला लेने आया था। और बस संदेश ने वही गलती कर दी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसने डरते डरते वो आईना उठाया और उसमें देखा, और जो मंजर उसने देखा ना, उससे उसकी रूह तक कांप गई। आईने में ठीक उसके पीछे मनीषा खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह खून से भरी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस खौफनाक मंजर के बाद जो हुआ वो इस कहानी का शायद सबसे भयानक हिस्सा है, क्योंकि मनीषा का आखिरी पैगाम अभी आना बाकी था। संदेश जोर से चिल्लाया और तुरंत पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था और जब उसने कांपते हुए वापस आईने में देखा तो मनीषा का वो अक्स अब मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान। और ठीक उसी पल एक और नामुमकिन चीज हुई। अलमारी के अंदर पड़ा वो टूटा फूटा बंद मोबाइल अचानक अपने आप ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन जल उठी। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, लास्ट कॉल डिलीवर्ड। मतलब आखिरी कॉल अपनी मंजिल तक पहुंच गया, जैसे किसी का कोई अधूरा काम अब पूरा हो गया हो। उस रात के बाद संदेश को फिर किसी ने कभी नहीं देखा। अगली सुबह जब लोगों ने उसका कमरा खोला तो वो वहां था ही नहीं। वो बस हवा में जैसे गायब हो गया था।
जब पुलिस ने उसके फोन को चेक किया तो एक और हैरान करने वाली बात पता चली। उसके फोन से किया गया आखिरी कॉल ठीक रात 12:15 पर मनीषा के नंबर पर ही किया गया था। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। लोग कहते हैं कि आज भी उस हॉस्टल के रूम नंबर 108 के पास अगर कोई ठीक रात 12:15 पर अपना फोन इस्तेमाल करता है तो उसकी स्क्रीन पर मनीषा कॉलिंग लिखा आता है और फिर वो फोन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। शायद कुछ कनेक्शंस इतने मजबूत होते हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, कुछ कॉल कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते।